अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर के, जहाँ पर अहम केस की समाअत ये समाअत KPK और पंजाब के इलेक्शंस में इल्तवा को लेकर थी। गुज़श्ता हफ्ते इस समाअत का आगाज़ हुआ, पिटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और पिछला पूरा हफ्ता समाअत होती रही, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ दिनों में बहुत कुछ सुनने को हमें मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। और इस हफ्ते के आगाज़ में पहले दिन चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से समाअत का वक्त 11:30 बजे का रखा गया था। 11:30 बजे समाअत शुरू हुई और तकरीबन 4 बजे जाकर ये समाअत मुकम्मल हुई। मैं आपको बताऊंगा कि आज की समाअत में मुख्तलिफ वकला की तरफ से क्या दलाइल दिए गए, चीफ़ जस्टिस और साथ में बेंच में मौजूद दीगर और जज साहिबान की तरफ से क्या कहा गया। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, कोर्ट रूम नंबर 1 के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन थी। असद उमर साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, फैसल जावेद थे, अली मोहम्मद ख़ान थे, मलिका बुखारी साहिबा थी और इसके अलावा दीगर लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उस्मान डार साहब वहाँ पर थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी उनके वकला भी थे, जो उनकी पार्टी की तरफ से या तो कोई MP रहा है या वकील भी हैं, और इसके अलावा दीगर और लोग भी मौजूद थे। बहरहाल आज की समाअत में या आज के दिन सबको इंतज़ार था कि क्या कहा जाएगा, क्या होगा। सबसे पहले आगाज़ जब अटॉर्नी जनरल साहब ने किया और अपने दलाइल दिए, तो उस वक्त वो 4-3 वाला जो मामला जो पिछले हफ्ते भी टेकअप किया था, पिछले हफ्ते मंगल को अटॉर्नी जनरल की तरफ से, वो उसी बात पर अड़े रहे। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी या PDM की रिप्रेजेंटेशन की वकला की तरफ से, तो उस पर आगाज़ ही समाअत का इसी नुक्ते से हुआ था और बड़े अग्रेसिव नोट पर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस समाअत का आगाज़ किया था कि जी आपकी तरफ से तो एलामिया ये आया है कि आप फ़ैसले को मुस्तरद, यानी कि जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो उस पर उनका ये कहना था कि जी, और फिर ये अटॉर्नी जनरल से भी उनकी इस बात पर बात हुई, डिबेट हुई कि क्या आप अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, और वैसे भी अटॉर्नी जनरल नुमाइंदगी विफाक की कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से उनके एज़ क्लाइंट बनकर वकला थे, अकरम शेख साहब थे, कामरान मुर्तज़ा साहब थे, फ़ारूक एशनाइक साहब थे, ये अलहदा से मौजूद थे। तो बहरहाल ये आगाज़ दिन में इस बात पर होता रहा, इस बात पर बहस हुई। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या डेटा मिला गया है, इस पर बात हुई कि क्या डेटा प्रोवाइड किया गया है। और फिर इस नुक्ते पर बात हुई कि इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा है कि हम अपनी आईनी ज़िम्मेदारी निभाने को तैयार हैं, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए और साथ में हमें पैसा चाहिए, यानी कि वो रकम चाहिए कि ताकि इलेक्शंस करवाए जा सकें। अच्छा, फिर उसके बाद जब समाअत आगे बढ़ती गई तो चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से इरफान कादिर साहब बीच में कई मरतबा उठकर वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब ने उन्हें उस वक्त मौका नहीं दिया और चीफ़ साहब ने उनसे कहा कि हम आपको बाकायदा वक्त देंगे कि आप अपनी बात कर सकें। और अटॉर्नी जनरल साहब उस वक्त अपने दलाइल दे रहे थे। फिर अटॉर्नी जनरल साहब से कहा गया कि जी जो सेक्रेटरी दिफा ने पेश होना है और सेक्रेटरी ख़जाना ने पेश होना है, उनकी बात सुन ली जाए और उनसे पूछ लिया जाए कि वो क्या कहते हैं। उनके सामने आने से पहले ही अटॉर्नी जनरल ने भी वहाँ पर बात को थोड़ा सा तूल देने की कोशिश की, बात को थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश की, टाइम बाय करने की कोशिश की, ये कहकर कि जी हमारे पास जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए इन कैमरा ब्रीफिंग होगी, इन कैमरा ब्रीफिंग हम देना चाहेंगे, बिकॉज़ वो हसास नौइयत की इन्फॉर्मेशन है। हम नहीं चाहते कि वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पर कोर्ट रूम में रख दी जाए। तो चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से कहना था कि जो आपके वैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक आइडिया जनरली जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कीजिए कि इन्फॉर्मेशन क्या है। इसके अलावा यहाँ पर चीफ़ साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 50% ऐसे पोलिंग स्टेशंस होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं या जिनको सेफ़ आप कहा जा सकता है, और कुछ 50% ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। बहरहाल वो जनरल व्यू मांग रहे थे चीफ़ जस्टिस साहब। और उसके अलावा जब फिर सेक्रेटरी दाखिला वहाँ पर सामने पेश हुए, जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान साहब, तो उनसे कहा गया कि आप अपना तारुफ़ करवाइए। उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और साथ में ये भी कहा कि मामला, चीफ़ साहब की तरफ से कहा गया कि वो मामला पंजाब असम्बली से रेलेवेंट है, क्योंकि KPK असम्बली ने तो, या इलेक्शन कमीशन ने KPK के इंतखाबात को लेकर तो अभी शेड्यूल ही नहीं दिया। तो पंजाब असम्बली के इलेक्शंस का चूँकि शेड्यूल आया है, तो यहाँ पर मामला जो ज़ेर गौर है वो ज़्यादा है। सवाल पूछा गया चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से सेक्रेटरी दाखिला जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान साहब को कि जी हाउ इज़ द सिचुएशन इन पंजाब। तो उनकी तरफ से जवाब में कहा गया प्रीटी सीरियस। ये जवाब था जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान साहब का, जो सेक्रेटरी दाखिला हैं। और साथ में चीफ़ साहब ने कहा कि जहाँ तक कि इन कैमरा की बात हो रही है ना, ये कहा जा रहा है कि जी हम आपको कोर्ट से बाहर आपके चैम्बर में आकर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे और वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चीफ़ साहब का कहना था कि जी जो भी हमने मामला सुनना है वो हमने यहीं पर कोर्ट में सुनना है।
उसके अलावा इसके अलावा जो है वो चीफ साहब का ये भी कहना था कि कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है कि जी सब कुछ जो है वो 8 अक्टूबर तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहाँ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो पीटीआई की तरफ से पेश हुए, उनका कहना था कि जी रिटायर्ड पर्सनल भी होते हैं, यानी कि जो फ़ौज से या दीगर और इदारों से रिटायर हो चुके होते हैं। तो फिर चीफ साहब ने पूछा कि क्या हमारे पास ऐसे पर्सनल हैं, तो सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि जी वी हैव रिज़र्व्ड, हमारे पास रिज़र्व्ड होते हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस या स्पेशल एनवायरनमेंट हो तो तब उनको लाया जाता है। जिस पर चीफ साहब ने कहा कि जिस तरह पैरामिलिट्री भी होती है और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है और हाईली ट्रेंड होते हैं वो। इसके अलावा चीफ साहब ने कहा कि आप हमें एक सील्ड एनवेलप में ये सारी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मालूमात हैं ये आप हमें दे सकते हैं और हम उसको उसी तरह से दोबारा से सील करके आपको दे देंगे ताकि वो सिक्योर रहे। और दूसरा चीफ साहब ने यह कहा कि हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे जो हम यहीं पर अनाउंस कर देंगे, जो खैर जहाँ तक मैंने कार्रवाई सुनी वो एज सच जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड थे वो तो वहाँ पर एज सच कहकर अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन चीफ साहब ने ये जो समात का बीच में वक्फ़ा आया था 2 बजे आधे घंटे का, उससे पहले की ये बात है। फिर उसके अलावा सेक्रेटरी फ़ाइनेंस को बुलाया गया। सेक्रेटरी फ़ाइनेंस नहीं थे, उनके बारे में अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि जी उनकी तबीयत नासाज है, तो एडिशनल सेक्रेटरी फ़ाइनेंस वहाँ पर पेश हुए और उस पर चीफ साहब का एक रिमार्क था कि इट इज़ अ मैटर ऑफ विल, यहाँ पर विल नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जी अखराजात को कम किया जा सकता है, रेवेन्यू को भी मौजूदा सूरत हाल में बढ़ाया नहीं जा सकता, और अखराजात को अगर कम करना है तो अखराजात को कम किस तरीके से किया जा सकता है, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए। वहाँ पर असद उमर साहब भी मौजूद थे। असद उमर साहब ने खड़े होकर वहाँ पर कुछ तफसीलात से आगाह किया और उन्होंने अपने तजुर्बे से आगाह किया कि जी जब वो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे, या उन्होंने कहा कि जी मेरी नज़र में जो PSDP है यानी कि जो डेवलपमेंट है वो मेरे नज़दीक बड़ी मुझे अजीज़ है, लेकिन नॉट एट द स्टेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा अहम है। और चीफ साहब ने कहा कि जो मुख्तलिफ अखराजात हैं, जो मुख्तलिफ हेड्स हैं, वो देखना है और जहाँ पर जो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं यानी कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनके बारे में पूछा कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, तो उस पर बताया गया उनको एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स तनख्वाहों की मद में जाते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि जी फंडामेंटल, ये खैर बाद में इरफान कादिर साहब जब आए तो उनसे बात हुई, लेकिन ये जो अखराजात का मामला है ये चीफ साहब ने कहा कि इसको जो मुख्तलिफ हेड्स में जहाँ पर फ़ंड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे उनको यहाँ पर लाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो समात का ये पहले का हिस्सा था उसमें ये भी चीफ साहब ने कहा कि जो ख़र्च नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी तवज्जो कहीं और है, तो जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी कहीं और तवज्जो क्या होनी है, वो जो फ़ंड्स इस्तेमाल नहीं हुए वो हैं कि जो सैलाब वगैरह के लिए वहाँ पे उसको रोटेट कर दिया गया था, यानी कि जब ये चीफ साहब ने कहा कि फ़ंड्स कहीं और किसी और जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। वक्फ़ा हुआ आधे घंटे का। आधे घंटे के वक्फ़े के बाद इरफान कादिर साहब उन्होंने अपने दलाइल दिए, उनको कोर्ट रूम नंबर 1 में मौका दिया गया। इरफान कादिर साहब इससे पहले जब भी बात करने की कोशिश करते रहे हैं तो उनको मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा कि स्नब किया जाता रहा है, यानी कि उन्हें ये कह दिया जाता रहा है कि जी आप बैठ जाएं। उसकी वजह ये भी होती थी कि एक तो आउट ऑफ टर्न बात करते थे, दूसरा जो उनका लबो लहजा होता था उसमें वो बात करने का तरीक़ाकार कम, लड़ाई झगड़े का अंसर ज़्यादा नज़र आता था, तो जिसकी वजह से फिर उनसे कहा गया कि आप बैठिए। लेकिन फिर उसके बाद जब दोबारा 2:30 बजे समाअत शुरू हुई तो उनको बाकायदा वक्त दिया गया और इरफान कादिर साहब ने तसल्ली से, इत्मीनान से अपने दलाइल बतौर वकील इलेक्शन कमीशन वहाँ पर पेश किए। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 वकला पेश हुए, एक तो पहले पेश हुए थे और अभी इरफान कादिर साहब थे। इरफान कादिर साहब का ये कहना था कि जी इलेक्शंस अगर एक ही वक्त पर होंगे तो उससे यूनिटी आएगी, एक्सपेंसेस भी कम होंगे और पूरे मुल्क में इकट्ठा एक ही वक्त में केयर टेकर सेटअप होगा, यानी कि इस तरह नहीं होगा कि कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं तो पंजाब में और KPK में गवर्नमेंट कायम हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पंजाब और गवर्नर की उन्होंने बात की कि जो गवर्नर KPK हैं वो KPK के इलेक्शंस का फ़ैसला करेंगे और पंजाब के इलेक्शंस का फ़ैसला प्रेसिडेंट साहब करेंगे। तो उस पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की, कहने की कोशिश की कि देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वहाँ पर गवर्नर कर रहे हैं, तो आइन में ये कहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बात हुई तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात हुई है और उनसे मुलाकात में जो बात उन्होंने वहाँ पर बताना चाहिए कि आप फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से जो मेरी ये गुज़श्ता 2 रोज़ में उन्होंने बताया कि जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में ये बात सामने आई, या हमारी मुतफ़िक़ा राय थी कि अगर फुल कोर्ट बनता है तो फुल कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब
नहीं बैठेंगे, बिकॉज़ उनका वो फ़ैसला है। ना ही काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बैठेंगे और ना ही जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठ सकेंगे, यानी कि 2 जजेस तो यहीं पर, या जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी आप कहते हैं कि जी वो भी शामिल होंगे, लेकिन चूँकि 2 जजेस ने फ़ैसला दिया, 2-1 का था, जस्टिस शाहिद वहीद साहब की और राय थी, तो इन 2 जजेस को तो आपको फुल कोर्ट से बाहर निकालना होगा। और ये वहाँ पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, चीफ़ जस्टिस साहब ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से अपनी मुलाकात का हवाला दे दिया। लाइटर नोट पे ये बात हुई। इरफान कादिर साहब ने कहा जी आप सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, जिस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि हम खैर उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। फिर वहाँ पर जिस तरह से पंजाब की असम्बली या KPK की असम्बली डिज़ोल्व हुई, उसका इशारतन इरफान कादिर साहब ने, इशारतन नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि जी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उस गुफ्तगू में वो कह रहे हैं कि जी अगर फवाद चौधरी साहब अगर वो पहले उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता तो शायद ये ना होता, यानी कि पंजाब असम्बली डिसॉल्व ना होती। जिस पर पूरे कोर्ट रूम नंबर 1 में कह थे, और मैंने देखा असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब भी बड़ी देर तक हंसते रहे। असद उमर साहब तो खैर काफ़ी देर तक उसको एंजॉय करते रहे, और जो 3 जज साहिबान हैं उन्होंने भी उस बात को एंजॉय किया कि जहाँ पर उनका कह रहा था कि जी वो जो ऑडियो लीक आई थी, उस ऑडियो में जो कुछ था वो भी ऐसी बात थी कि उसका हवाला देने पर ही सब ने बड़ा उसको एंजॉय किया। अच्छा, 1 मैन शो वाली बात भी हुई कि जी चीफ़ साहब ने कहा कि जी ये 1 मैन शो का कहा जाना है कि जी आप 1 मैन शो चल रहा है और आप अपनी मर्ज़ी से बात कर रहे हैं। तो उस पर इरफान कादिर साहब ने कहा चीफ़ जस्टिस साहब से कि जी आपने बड़ा ज़बरदस्त आपका टेन्योर रहा है आपका एज ए जज, एज ए जुडिशल ऑफिसर, तो आपके जो कुछ महीने रह गए आपको इसको क्लियर करना चाहिए। तो उन्होंने एग्री किया कि जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस पर फिर उन्होंने ये भी कहा, जिससे ज़ाहिर हो गया मज़ीद भी, कि सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात नहीं हुई बल्कि बाकी दीगर जजेस से भी बात हुई। उन्होंने कहा जी मेरी बात हुई है उनसे, और मैंने उनसे पूछा, ये मंसूर अली शाह साहब के हवाले से और जस्टिस मंदोखेल के हवाले से वो बात कर रहे थे, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बात हो रही थी कि मंसूर अली शाह साहब ने अपने उसमें नोट में फ़ैसले में ये लिखा कि जी 1 मैन शो नहीं होना चाहिए। तो उस पर उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि मेरी उनसे बात हुई है। तो मंसूर अली शाह साहब ने मुझे कहा कि जी मैंने आपके हवाले से ये बात नहीं कही है, मैंने ये बात जनरली कही थी। उसके बाद जी आगे बढ़ते हुए बात अकरम शेख साहब ने करने की कोशिश की, बड़ा ज़ोर लगाया अकरम शेख साहब ने कि मैं कोई बात कर सकूं। साथ में कामरान मुर्तज़ा साहब भी थे, फ़ारूक नाइक साहब ने तो कुछ भी नहीं कहा, कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी बस 1-2 फ़िक्रे ही बोले। अकरम शेख साहब ने बड़ा ज़ोर लगाया कि जी अपनी वकालत का उन्होंने हवाला दिया कि मैं किस किस के सामने पेश हुआ हूँ, कितने अरसे से बतौर वकील पेश हो रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि जी देखिए हमारे लिए, हम तो चाहेंगे कि यहाँ पर अकरम शेख साहब और फ़ारूक नाइक साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब इतने ज़बरदस्त वकला हैं ये, और इनका इतना तजुर्बा है, तो कोर्ट उनसे असिस्टेंस हासिल करे, क्योंकि असिस्टेंस मिलेगी जब मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बात होगी। तो तीनों को नहीं सुना गया, और वहाँ पर वो निकाला गया, वो प्रिंट आउट निकाल के कहा गया कि देखिए ये प्रिंट आउट है कि PMLN और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PDM का हिस्सा है, उनका जो एलामिया आया है, उस एलामिया में कहा गया है कि हम तो अदालती कार्रवाई का हम तीनों जजेस को मानते नहीं, हम बॉयकॉट करते हैं। वो कहा गया कि आप वो लिख कर ला दें, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम लिख कर नहीं दे सकते, हम वर्बली कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप लिख कर ला दें। तो लिहाजा तीनों जजेस साहिबान ने फ़ारूक नाइक साहब को, अकरम शेख साहब को और कामरान मुर्तज़ा साहब को, जो तीनों अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको वहाँ पर नहीं सुना, बल्कि इरफान कादिर साहब को प्रॉपर टाइम देने के बाद आखिर में उन्होंने कहा कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने दलाइल पेश किए, हमने आपको सुना, और आपके दलाइल में एक एलिमेंट उसका भी था, फ़न का एलिमेंट भी मौजूद था, या आप समझें कि जो ऑन अ लाइटर नोट भी बात हुई, तो बड़ा अच्छा हमें लगा। और साथ में उन्होंने कहा जी आपने एक ऐसा पॉइंट रेज़ किया है कि जिसके आगे मैंने स्टार दे दिया है। ये उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मैंने उसके आगे स्टार दे दिया है, और बड़ा वो स्टारी आपका वो एक पॉइंट था जो आपने रेज़ किया। और उन्होंने कहा मैं बताऊंगा नहीं, गो कि खैर उन्होंने बाद में वो बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर उस पर इरफान कादिर साहब जो हैं वो आगे बात को बढ़ा देंगे। यहाँ पर जी इरफान कादिर साहब ने ये भी कहा कि मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में, पेशावर में और इधर लाहौर हाई कोर्ट में वो केसेस पेंडिंग हैं इसी मामले को लेकर, इलेक्शंस को लेकर। तो लाहौर में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जो है, वहाँ से अज़हर सदीक़ साहब खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पर ये वाज़े बताना चाहता हूँ कि कहीं पर, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में कोई भी इलेक्शंस के मामले को लेकर केस पेंडिंग नहीं है। और इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि ये बड़ी अच्छी मालूमात हैं कि जो हम तक पहुँची हैं कि कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। इसके अलावा चीफ़ साहब ने यह भी कहा कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हमें बताएंगे कि सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से जो इतलात आनी है वो इतलात हम तक कब पहुँचेंगी। और फिर उन्होंने, चीफ़ साहब ने बता ही दिया कि इरफान कादिर साहब का वो स्टारी पॉइंट क्या था जिस पर उन्होंने स्टार दिया, कि क्या प्रेसिडेंट ख़ुद से ये फ़ैसला कर सकते हैं कि
वो कोई भी इस तरह का फ़ैसला कर सकते हैं, यानी कि यूनिलैटरली चल सकते हैं ख़ुद से कोई भी फ़ैसला, क्योंकि प्रेसिडेंट का इरफान कादिर साहब ने ये पॉइंट रेज़ किया था कि उनकी पोजीशन ऐसी है कि उन्होंने हमेशा एडवाइस पे चलना है, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी मामला उनके पास आएगा तो वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आएगा। तो क्या वो ख़ुद से कर सकते हैं यूनिलैटरली? ये वो अहम पॉइंट था जिस पे स्टार दिया था चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इरफान कादिर साहब को, और उस पर उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब भी बल्कि मजाक करते हुए कहा ऑन अ लाइटर नोट, चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि जी बड़े काबिल यंग अटॉर्नी जनरल हैं। और ये बात एक दफ़ा नहीं कही है मंसूर अवान साहब के लिए। मंसूर अवान साहब जब पिछले साल पंजाब असम्बली का केस था ना सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में, तो वहाँ पर भी मंसूर अवान साहब पेश हुए थे हमजा शहबाज साहब की तरफ से, तो वहाँ पर भी उन्होंने उनकी तारीफ़ करते हुए कहा था कि यू आर अ वेरी गुड यंग लॉयर। उस वक्त वो अटॉर्नी जनरल नहीं थे। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल साहब भी जब आए तो उन्होंने आकर बात की और उन्होंने वो 4-3 पे ही लगे रहे, वो जो यानी कि जी 4-3 की जजमेंट थी, ये पॉइंट ही नहीं उन्होंने रेज़ किया। तो फिर उस पर मैंने देखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने माइक्रोफोन पे हाथ रख के चीफ़ जस्टिस साहब के कान में कुछ कहा, और जब उन्होंने उनके कान में बात की तो वो बात करने के बाद चीफ़ साहब ने कहा कि बिल्कुल अटॉर्नी जनरल साहब मंसूर अवान साहब ने ये पॉइंट इसलिए रेज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर्स पर बात हो रही है कि क्या उनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो तारीख़ को बदल सकें। इस पर चूँकि बात हो रही है, और ये बात यहाँ पर चूँकि प्रेसिडेंट के इख्तियारात पर नहीं हो रही थी, इसलिए अटॉर्नी जनरल साहब ने ये पॉइंट्स रेज़ नहीं किए। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी मैं इस पर बात बस करना ही वाला था। अच्छा जी, आखिर में आगे बढ़ते हुए चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि जी कोर्ट ऑफ लॉ जो है इज़ नॉट रिजिड, हमें थोड़ा सा बैलेंस आउट करना होता है। और उन्होंने कहा कि ऐसे दो पहले इंस्टेंसेस मौजूद हैं कि जहाँ पर पंजाब और बलूचिस्तान की असम्बलीज़ को डिज़ोल्व किया गया और उसको कोर्ट ने डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ थे। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि हम तो ये रिक्वेस्ट करते रहे कि आप डायलॉग करें पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में भी, क्योंकि आपकी लोगों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और साथ में फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि जी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन 3 जजेस के फ़ैसले को, हम मानेंगे नहीं, बॉयकॉट वगैरह, तो उन्होंने कहा कि जी दिस इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और साथ में फिर थ्रेट्स देते हैं और फिर कहते हैं जी मर्ज़ी के जजेस होने चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मर्ज़ी के जजेस तो नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी देखें, खूबसूरती डेमोक्रेसी की ये है कि आज सुबह उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर देखा, उनको नाम नहीं लिया, लेकिन मोहसिन दावड़ साहब को उन्होंने देखा कि मोहसिन दावड़ साहब यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि वो जेल भी थे, और मैंने उनको पिछले दिन असेंबली में तकरीर करते हुए भी देखा। वो जो तरमीम थी ना, वो तरमीम मोहसिन दावड़ साहब ने पेश की थी, तो उस तकरीर का वो हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल स्टिल देयर इज़ टाइम फॉर डायलॉग एंड नेगोशिएशंस। और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि जी ये आखिरी जुमला था उनका कि स्टिल देयर इज़ टाइम फॉर डायलॉग एंड नेगोशिएशंस, जजमेंट इज़ रिज़र्व्ड। और उन्होंने कहा कि जी कल किस वक्त ये जजमेंट सुनाई जाएगी उसके बारे में वो इतला बाद में देंगे। और चीफ़ साहब ने यह कहा कि हमें इंतज़ार है सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से मालूमात का कि वो हमें मालूमात फ़राहम करें सिक्योरिटी से रेलेवेंट। और सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई। वो मामला तय हो गया कि जी रेवेन्यू का जो मामला है उसमें नया मज़ीद रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता, लेकिन जो अखराजात हैं उन अखराजात को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही जी मुझे मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।